प्यारे बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए क्लास 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस का सेट 1, उसी का प्रतिरूप लेकर के आ गए बच्चों हम सोशल साइंस का सेट 2, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में जो टोटल प्रश्न दिए गए बच्चों 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। हम उत्तर सहित इस सारे प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और देख लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके सबसे पहले नंबर सवाल से। प्यारे बच्चों, मैंने पहले बता देता हूं कि मैं जितने भी प्रश्न पढ़ूंगा उसका ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन हम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग पास बहुत ही कम समय बचा हुआ और इसी कम समय में हम लोग को जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करते जाना है। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। ठीक है, तो निम्न में से किसका विश्वास था बच्चों कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति की इकाई है? तो जियोसेपी मैथ्सिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जियोसेपी मैथ्सिनी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। क्या है? राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? ठीक है, तो राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब एक विशेष क्षेत्र में रहने वाली जो जनता होती है, पब्लिक होती है, वो किसके साथ जुड़ी होती है बच्चों? तो समान संस्कृति, उन लोग के जो बीच होता है वो समान कल्चर होता है, समान इतिहास होता है, समान हिस्ट्री होता है और भाषा और लोक परंपरा भी सभी लोगों से मिलता है। तो इनमें से सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कि एक दूसरे से लोग जुड़ने के लिए यहाँ पे जुड़े रहते हैं, किसके कारण? तो समान संस्कृति के कारण, समान इतिहास के कारण और भाषा और लोक परंपरा के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। अगला सवाल क्या है? 1832 में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? ठीक है, तो कुस्तुमिनिया की संधि जो है बच्चों, ये 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? बहुत ही खतरनाक घटना है बच्चों ये जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और यहाँ पे एक आयोजन किया गया था अमृतसर, जो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और मेले में शिरकत, तो वो कौन सा मेला था बच्चों? तो ये वैसाखी मेला था। ठीक है, और आपके सवाल में इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए, तो ये भी याद रखेंगे। जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये वैसाखी मेला के दिन हुआ था। ठीक है, अमृतसर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वो किसान आंदोलन किए थे। तो कौन सा किसान आंदोलन बच्चों? ठीक है, तो बारदोली आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बारदोली आंदोलन। ये कब हुआ था बच्चों? तो 1928 में हुआ था और किसानों के लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन किया था? इसका लीडरशिप कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों किए थे? क्योंकि इनका जो लगान था बच्चों, इसको 22% से भी ज्यादा विरोधी कर दिए गए थे। इसी पे बहुत ही भयानक विरोध हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? बारदोली आंदोलन और 1928 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में, पुराने समय में बच्चों, जो एक स्थल मार्ग है, किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, बिजनेस होता था? तो रेशम मार्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? ठीक है, तो किस मशीन के द्वारा बच्चों बुनकरों ने करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो फ्लाई शटल। कौन सा? फ्लाई शटल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग 8वां नंबर में। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो ये कौन शुरू किया था बच्चों 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन? तो ये राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे 9वां नंबर जो दिया हुआ है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा था, ठीक है, तो उसका क्या कारण है बच्चों? तो अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण वहां पे भूमि निम्नीकरण हो रहा था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ 10 नंबर। संसाधन प्रकृति की देन है। ठीक है, संसाधन जो है प्रकृति की देन है। मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है? ठीक है, तो संसाधन जो है ये प्रकृति का देन है, हम लोगों को पता है, भगवान की देन है। ठीक है, मानव द्वारा इसे अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जैसे पेड़ों की कटाई किया जा रहा है, जल का व्यर्थ होता जा रहा है, कोयले का व्यर्थ, बहुत सारे ऐसे चीज अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी मुख्य समस्याएं क्या क्या पैदा हो सकती है बच्चों? तो संसाधनों का ह्रास हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, संसाधनों का ह्रास हुआ मतलब धीरे धीरे संसाधन क्या हो रहे? खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी संसाधन, कोयला, खनिज, लवण, जितने भी हैं, पेड़ पौधे, है ना, ये सारे का सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए। बिल्कुल, मतलब कि संसाधन जो है
ठीक है, जो प्रकृति में पाए गए हैं वो कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनके हाथ में आ गए, जैसे कोयला वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ठीक है, वैश्विक परिस्थिति में संकट पैदा हो गई है, बिल्कुल इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संसाधन का जो अंधाधुंध प्रयोग हुआ है ना, तो इनसे सभी चीज़ों का नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है कहलाती है। ठीक है, तो जो लुप्त होने का खतरा बच्चों, वो जो जातियां बहुत ही कम है, जैसे बाघ, हिरन, काला हिरन, ये सारे का सारे, ये सब क्या है, बहुत ही कम है, ये लुप्त होने का खतरा है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग कौन सी जाति कहेंगे बच्चों, तो ये संकटग्रस्त जाति हो जाएगी, क्योंकि ये संकट में आ चुकी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, स्थानिक जातियां किसको कहते हैं बच्चों, जो एक विशेष स्थान पर पाया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि कंगारू कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये एक विशेष स्थान पर पाया जाता है, इसको हम लोग स्थानीय जाति कहेंगे। नीली कबूतर, ये सब कौन सा है। ठीक है, दुर्लभ जातियां भी आपका हो जाएगा, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ठीक है, लुप्त जातियां जो पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी है। ठीक है, कौन कौन सा लुप्त हो चुकी है बच्चों, जैसे डायनासोर हो गया, ठीक है, गुलाबी बत्तख हो गया, तो ये सारी चीजें लुप्त जातियां में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा लुप्त जाति किसको कहते हैं, स्थानिक जाति किसको कहते हैं, संकटग्रस्त जाति किसको कहते हैं, दुर्लभ जाति किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला सवाल जो दिया हुआ है, पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। ठीक है, तो पश्चिमी भारत में विशेषकर जो पीने का जल एकत्रित किया जा रहा था बच्चों, तो ये कहाँ, कौन सा राज्य में ये छत वर्षा जल संग्रहण स्टार्ट हुआ था बच्चों, तो ये आपका राजस्थान में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, निम्नांकित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें से एक ही फसल बड़े लंबे चौड़े में उगाई जाती है। तो बड़े लंबे चौड़े में जो उगाई जाती है बच्चों, वो आपका रोपण कृषि हो जाएगा, जैसे धान की खेती, गेहूं की खेती, ये सारी चीज़ है ना, और ये चाय की खेती, ये सारी चीज़ का किस में आ जाएगा, रोपण कृषि में। ठीक है, गन्ना की खेती। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड में जो कोडरमा है बच्चों, ठीक है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे खनिज का उत्पादन होता है बच्चों, तो कौन सा, तो अब्रक वहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला सवाल जो दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण का उद्योग का केंद्र है। तो आप लोग पता है बच्चों, सबसे जो बड़ा है टाटा है ना, लोहा का जो इस्पात उद्योग, ये कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में है। ठीक है, कौन कौन से बच्चे जमशेदपुर से हैं वो आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है, निम्न में से दो दुरुस्त स्थित वाहन पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है बच्चों, जो दो दुरुस्त स्थित जो स्थान है पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो सिलचर और पोरबंदर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो किन के बीच जो है बच्चों, 1950 और 1960 के बीच में जो है दोनों के बीच जो तनाव बढ़ने लगा, लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लगी, तो वो कौन से भाषा था बच्चों, तो फ्रेंच और डच भाषा। कौन सा था, फ्रेंच और डच भाषा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सत्ता लेकर उसे स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है बच्चों, तो उसको हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण, मतलब कि यहाँ पे जो सत्ता का जो अधिकार है वो बट गया बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मैक्सिमो ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है बच्चों, तो ये है आपका नागरिक आंदोलन, अधिकार आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ बाम सेफ जो है बच्चों, ठीक है, BAMCEF, निम्न में से किसका आंदोलन है बच्चों, तो ये आपका किसानों का, कर्मचारियों का, महिलाओं को, उद्योगपतियों का, तो ये कर्मचारियों का आंदोलन था बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, बाम सेफ जो है ना, ये कर्मचारियों का आंदोलन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, राजनीतिक दल का क्या कार्य है। तो राजनीतिक जो दल है बच्चों, ठीक है, जैसे राजनीतिक दल में कौन कौन सा जाएगा, जैसे कि अभी हम लोग को नॉर्मल समझ लीजिए, बीजेपी, ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस हो गया, आम आदमी, ये सारी क्या है, राजनीतिक पार्टियां, और बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है। तो इनका क्या कार्य है बच्चों, इनके क्या काम करता है, तो चुनाव लड़ता है सबसे पहली बात। दूसरा क्या करता है, सरकार का गठन करता है, ठीक है, विरोधी दल का गठन करता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, परम सत्य उत्तर। चलो आगे बढ़ो बाबू, अगला सवाल जो दिया हुआ बाबू, क्या दिया हुआ है, लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है। लोकतंत्र में एक नागरिक जो है को निर्णय लेने का और प्रक्रिया का जांच करने का अधिकार का साधन होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पारदर्शिता। क्या कहते हैं, पारदर्शिता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलो बाबू आगे बढ़ो, आगू का है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अस्पृश्यता, ठीक है, छूने के, ठीक है, तो ये किस में अधिकार को, किस
कब कौन सा अनुच्छेद में समाप्त कर दिया बच्चों? तो ये आपका अनुच्छेद 17 VVI क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है बच्चों, ये देश की तुलना किस आधार पर करती है कि कौन सा देश विकसित है, कौन विकासशील है, क्या है, दिस दैट, है ना। तो ये स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब किसी भी देश की तुलना करना है बच्चों तो उसके स्वास्थ्य पे करो, ठीक है। जैसे मान लो कि हम अगर करते हैं अपने नेपाल छोड़ दो, यहाँ से अमेरिका से करते हैं अपने भारत देश को, तो देखेंगे कि यहाँ के ज़्यादा लोग स्वस्थ है या फिर अमेरिका के लोग स्वस्थ ज़्यादा हैं। देखेंगे कि यहाँ के शिक्षा दर क्या है, वहाँ पे शिक्षा दर क्या है, ठीक है। यहाँ का देखेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या है और वहाँ पे क्या है। तो इस दोनों से का हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो इसी के आधार पर क्या होता है, मानव विकास रिपोर्ट के देशों की क्या करती है, तुलना करती है। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परम सत्य उत्तर। आगे बढ़ो बाबू, क्या है नेक्स्ट सवाल 25 में, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र जो होता है बच्चों, थर्ड क्षेत्रक, तीसरा तृतीय क्षेत्रक। तो सेवा क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? जैसे कि आपका हो जाएगा डॉक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, परिवहन हो गया, गाड़ी घोड़ा, सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। गाड़ी घोड़ा, संचार, बैंकिंग, ये सारी का सारे, डॉक्टर, वकील, ये सब जितना भी है ये आ जाएगा सेवा क्षेत्र में, याद रखिएगा, ठीक है, जो सेवा करती हैं। और गुड़, चीनी, ईंट बनाना, ये आपका द्वितीय क्षेत्रक में हो जाएगा, याद रखिएगा, ये द्वितीय क्षेत्रक में। सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्रक भी कहते हैं, याद रखिएगा। और जो पहला आप देख रहे हैं कृषि, डेयरी, मछली पालन, वानिकी, ये आपका प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। तो क्षेत्रक को 3 भाग में, 3 सेक्टर में बांटा गया है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्रक में जैसे हो जाएगा आपका कृषि हो गया, डेयरी हो गया, मछली पालन हो गया, वानिकी, जो स्टार्टिंग में होता है। और द्वितीय क्षेत्रक में वो होता है बच्चों जो प्राथमिक क्षेत्रक के संसाधन का उपयोग में ला करके कोई चीज़ का निर्माण करते हैं, तो हमारा द्वितीय क्षेत्रक हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्रक में आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, निम्न में से किस क्षेत्रक में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है? ठीक है, तो वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित किया जाता है। निर्मित किस में किया जाता है बच्चों? ठीक है, प्रोडक्शन किस में किया जाता है? तो वो द्वितीय क्षेत्र में, अभी हमने जस्ट बताया कि निर्मित किया जा सकता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, ठीक है। एक गन्ना होता है, पता है ना आपको, गन्ना तो पता है ना आपको। तो गन्ना जो है बच्चों, अगर इसको हम लगाते हैं, खेती करते हैं इसका, तो खेती करना जो होता है बच्चों, ये आपका प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। और इसी गन्ना को हम अगर गुड़ में चेंज करते हैं तो जो फैक्ट्री होगा वो आपका द्वितीय क्षेत्रक में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जहां निर्मित की जाती है वो आपका द्वितीय क्षेत्रक हो जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बच्चों, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? याद रखिएगा 1 अप्रैल 1949 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं नेक्स्ट सवाल, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, है ना, की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुआ था 1995 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? ठीक है, तो सार्वभौमिकीकरण। ठीक है, सार्वभौमिकीकरण जो है बच्चों, ये घरेलू उत्पाद को बाहर व्यापार करने का क्या करता है? अवसर देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल जो कि आपका लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, सेट 2 का। ठीक है, सवाल क्या है वो देख लीजिएगा एक बार। क्या है, निम्नांकित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? ठीक है, तो उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को। हर साल हम लोग 24 दिसंबर को है बच्चों क्या मनाते हैं? उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आपको क्या करना है? विजिट करते रहना है, देखते रहना है। ठीक है, और अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, सभी का सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। अगर ग्रुप फुल होगा तो आप दूसरे सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे तो चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, और इसी तरीके से प्यारे बच्चों, सेट 1 हम आप लोगों को करवा चुके थे। ऑफिशियल जो मॉडल पेपर सेट 1 जो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, जो पब्लिश हुआ है उसे हम करवा दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे तो उसे देख लेंगे अब। ठीक है, और सेट 3 भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वो भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, सेट 3 सेट 4 सारा चीज़ मिलते जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है एग्जाम के लिए ना अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हम। ठीक है, साइंस के लिए अलग, सोशल साइंस के SST के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप चाह सकते हैं और जाकर देख सकते हैं और अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो चैनल पर जुड़े रहना आप लोगों को। थैंक यू सो मच।